Hello, my dear students. Welcome to yet another interesting session on our chapter Electricity. I am Yogesh, your physics tutor, और आज हम काफी important topic इस chapter का और I can say the most important topic of this chapter that is the combination of resistors आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Yes, 100% CBSE, ICSE कोई भी स्टेट बोर्ड है, जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं या फिर आपका NTSE एग्जाम है, हर जगह यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एटलीस्ट एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई फाइनल एग्जाम में भी यहां से देखने को मिलता ही मिलता है और मे बी फ्रॉम 5 मार्क्स इट मे बी. यस, सो आइए स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तभी यहां पे देखना है अगर आप कुछ अलग सीखना चाहते हैं. अदरवाइज ये चीजें भरी पड़ी हैं आपकी नोटबुक्स में, अलग अलग टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. लेकिन अगर कुछ अलग सीखना है और चीजों को इजी बनाना है और प्रैक्टिकल वे में एकदम से समझना है चीजों को, तो ही इसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा. यस, अदरवाइज तो मैंने पहले बताया आपको बुक्स भरी पड़ी हैं. सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन. आइए स्टार्ट करते हैं. एक बार देख लेते हैं आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. ये अपना सेशन नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. यस, हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे बहुत सारी, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस हम इसमें श्योरली सोल्व करेंगे बोर्ड पे. और आप देखना कि इस सेशन को अच्छे से देखने के बाद, अच्छे से इसके नोट्स लेने के बाद, मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी न्यूमेरिकल, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा. इतनी मेरी गारंटी है, लिख के ले लीजिए. सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. लेकिन वही शर्त है, प्लीज नोटबुक एंड पेन उठा के बैठिएगा और नोट्स साथ के साथ बनाने हैं. यस, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को. लेट अस गेट स्टार्टेड. सो हमने पढ़ना है द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. तो सबसे पहली बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि जरूरत क्या पड़ी, कि जरूरत क्या आन पड़ी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने की. सो यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. और उसमें सबसे पहली बात है कि जरूरत क्या आन पड़ी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले, कि जब भी अपने पास लैब में या कहीं भी, पहली बात घर पे अलग अलग अप्लायंसेस हैं. यस, फैन है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आयरन प्रेस है. तो इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग है. यस सर, तो घर पे कितने वोल्ट पोटेंशियल में लगाऊं कि सबके थ्रू इजीली करंट आ जाए. ओके, सबको मैं कैसे कनेक्ट करूं एक सर्किट में ताकि बल्ब को मैं अलग अलग से ऑन ऑफ कर सकूं, एक फैन को मैं अलग से ऑन ऑफ कर सकूं, हर एक का अलग अलग मैं यूज कर सकूं. यानी फैन को ऑन करूं तो बल्ब पे कोई असर ना पड़े, एसी को ऑन करूं तो फैन पे या बल्ब पे असर ना पड़े, टीवी पे, फ्रिज पे, कूलर पे कहीं पे फर्क ना पड़े. तो मैं कैसे उनको कंबाइन करूं ये हम सीखेंगे. और अगर मैं सबको एक सिंगल वे में कनेक्ट कर दूं सारे रजिस्टर्स को, तब क्या होगा, घरों में हम कैसे कंबाइन करते हैं उसको, ये सब हम यहां पे सीखने जा रहे हैं. और एक और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ना क्यों जरूरी है. मान लिया आपको रेजिस्टेंस चाहिए 15 ओम का. ओके, और आपके पास रजिस्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन एक 10 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 30 ओम का है और एक और 30 ओम का है. क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि आप 15 ओम बना लेंगे? क्या कोई बनता है? वही हम यहां पे सीखेंगे. सो आप अलग अलग रजिस्टर्स का यूज करके भी 15 ओम तैयार कर सकते हो. वो सब कैसे करना है वो भी हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं. सो पर्पस आई होप आपका क्लियर है. अब हम लैब में, एक फिजिक्स लैब में या फिर एक इलेक्ट्रीशियन हर ओम का रेजिस्टेंस तो नहीं रखेगा ना लैब में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक नहीं रखेगा वो. और मान लो उसके पास हर एक है नहीं और उसको 27 ओम के रजिस्टर की जरूरत पड़ गई ताकि वो आपकी आयरन प्रेस में लगा सके. जब आप घर में, जब आप उसको मैकेनिक को दे के आते हैं ठीक करने के लिए, तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रीशियन को दे के आते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा,
सो क्या करता है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स रखता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये उसने रख लिया। तो अब इनको कंबाइन करके किसी तरह इनको कॉम्बिनेशन करके इनका वो आपका 27 ओम रिक्वायर्ड तैयार कर लेगा। कैसे सर, वो भी हम यहां पे सीखेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाई डू वी नीड टू कंबाइन द रजिस्टर्स, व्हाट इज द नीड टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जनरल बातें बताता हूं, वो आपने ध्यान रखनी है और पूरे सेशन में वो देसी बातें जो मैं आपको समझाऊंगा वो ही लेके चलनी है माय डियर स्टूडेंट्स। सो गारंटी है बहुत ज्यादा मजा आने वाला और बहुत कुछ हम यहां से सीख के निकलेंगे आज। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद दैट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लिया ये अपने पास एक रजिस्टर का सर्किट है। ओके, ये मान लिया 2 रजिस्टर्स हमने यूज कर रखे हैं यहां पे, और ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी मैंने अप्लाई कर दी। ओके, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं आगे चलने से पहले, कुछ 2-3 बातें बताऊंगा, वो ध्यान से सुननी है, हम उसी का यूज करके आगे बढ़ेंगे। ओके सर, ये जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं, मान लिया 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया, ये एक तरह से, क्या ये अप्लाई नहीं था तब क्या करंट चल रहा था? नहीं सर। क्या चार्जेस चल रहे थे? नहीं सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने ये अप्लाई किया तो चार्जेस का चलना स्टार्ट हो गया। ओके, यानी चार्जेस को कौन चलाता है? ये चलाता है। ओके, और चार्जेस यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, जब यहां से पास होंगे तो यहां से चार्ज चल पड़ा और से इलेक्ट्रिक करंट आई चल पड़ा। जब ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होंगे, मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका R2 है, तो क्या ये अपोज नहीं करेगा? यस सर, आपने बताया था पिछले सेशन में कि रजिस्टर का तो काम ही है चार्जेस को अपने थ्रू पास होने से अपोज करना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इस पोटेंशियल का काम है, यानी ये तो करेगा विलेन की तरह काम, ये तो करंट के लिए विलेन की तरह काम करेगा, गुंडे की तरह काम करेगा। सो ये रजिस्टर्स तो होते हैं एक तरह से दुश्मन करंट की, तो हम ये हमारे भी दुश्मन हुए। यस, तो हम इनको बोलेंगे तो गुंडे हैं सर। यस, सो अब तो पोटेंशियल कौन है भाई? पोटेंशियल है इनको चलाने वाला, यस, इनको सिक्योरिटी देने वाला। तो पोटेंशियल का काम है इनको, इन चार्जेस को इन गुंडों के अक्रॉस पार कराना। सो पोटेंशियल एक तरह से किसका काम करेगा? बॉडीगार्ड का। यस, आपको इस बात का ध्यान रखना है, पोटेंशियल इनका बॉडीगार्ड है, इसका काम है इनके थ्रू इसको सेफली पास कराना। ओके सर, सो अब एक बात बताओ, बॉडीगार्ड कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। यस, वो अपने मालिक के लिए, वो अपने जिसके लिए भी काम कर रहे हैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। यानी बॉडीगार्ड पूरी तरह से मर मिटेंगे अपने चार्जेस को यहां से पार करवाने के लिए। सो अब ध्यान रखना है, बॉडीगार्ड का काम कौन करता है? जो बैटरी आपने अप्लाई की है उसका काम है इन चार्जेस को, इस करंट को इनके अक्रॉस पार करवाना। ओके ओके सर, सो हमने यहां पे 3 चीजें सीखी, एक अपने पास गुंडे होते हैं, एक अपने पास बॉडीगार्ड होते हैं, यस, और एक होती है आम जनता। यस, या फिर बॉडीगार्ड तो आम जनता के होते नहीं सर, तो इनको नेताजी बोल लेते हैं। क्या बोल लें? इनको मंत्री बोल लेते हैं, मंत्री जी और उनके साथी, उनके दोस्त जो काफिले में उनके साथ चलते हैं। यस, मंत्री जी यहां पे हैं भाई, और उनके साथी। तो 3 चीजें पड़ी। मंत्री जी कौन है? चार्जेस। ओके, मंत्री जी और उनके साथी कौन है? चार्जेस। वो काफी सारे हैं। यस, उनको क्रॉस कौन कराएगा? इन गुंडों से। गुंडे कौन है? रेजिस्टेंस। ओके, सो गुंडे, कुछ गुंडे यहां पे बैठे हैं, कुछ गुंडे यहां पे बैठे हैं। इनको पार कराने की जिम्मेवारी किसकी है? बॉडीगार्ड्स की। लेके कहां जाना है मंत्री जी को? मंत्री जी को यहां से निकाल के और यहां तक पहुंचाना है। ओके, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है। पहले उस पे चलने से पहले 1 सेकेंड, उस पे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो रेजिस्टेंस अपना काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपना काम करेगा, करंट अपना काम करेगा। यस सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्बिनेशन में मान लिया सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, फिर बात करेंगे हम
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। सो जस्ट वेट ए सेकेंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलने से पहले एक बात तो आप सबको कंफर्म है कि कोई भी अप्लायंस है, मान लिया अपने पास एक बल्ब है, यस, या मान लिया एक टीवी है, यस, या कोई भी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, कुछ भी है, हर अप्लायंस के अपने पास कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। यस सर, कई बार प्लग में 3 भी मिलते हैं ऐसे। नो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जो थर्ड होता है वो अर्थ का होता है, उसकी हम बात करेंगे लेटर ऑन, बात करेंगे हम उसकी। अभी के लिए जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो 2 ही टर्मिनल हैं, जो नीचे वाले 2 हैं। यस, और उसमें से एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। यस, सो मान लिया ये बल्ब था, इसका एक वायर ये, एक वायर ये, ओके। इसी तरह टीवी से भी 2 वायर निकलेंगे, इसी तरह रेफ्रिजरेटर से भी 2 वायर निकलेंगे। ओके सर, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें पढ़ना है अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। सो देखना ध्यान से कितना इजी है सारी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से। सो ध्यान से सुनना, सबसे पहले व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं सारे अप्लायंसेस को ऐसे जोड़ दूं एंड टू एंड, कैसे सर? जैसे मान लिया ये था मेरे पास एक बल्ब, ओके, इसकी 2 वायर थी। यस, इसी तरह यहां पे था मेरे पास टीवी, इसकी भी 2 वायर है, ओके। इसी तरह मेरे पास यहां पे मान लिया कूलर है, यस, मान लेते हैं इस तरह से कूलर था या हीटर था, कुछ भी मान लो, इसके भी 2 वायर हैं। यस सर, तो अगर मैं सारे रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं कि इसका ये वायर इससे, इसका ये वायर आगे इससे, और इसका जो फर्स्ट वायर है वहां से बैटरी और इसके लास्ट से इसको कनेक्ट कर दूं, यानी आप एंड टू एंड ऐसे कनेक्ट करते चलेंगे सारे टर्मिनल्स को, तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। इसी तरह जब मैं एक बल्ब को ऐसे बनाता हूं, इस तरह से, ये भी तो एक रजिस्टर है। यस सर, तो एक टर्मिनल ये रहा रजिस्टर का और एक टर्मिनल ये रहा। ऐसे मैं इस टीवी को बनाता हूं तो इस तरह से एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा। ऐसे ही इस फ्रिज या कूलर को बनाता हूं तो एक टर्मिनल यहां पे और एक टर्मिनल यहां पे, दोनों वायर हो गए इसके। यस, तो अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट करूं, ये वाला और फिर ये वाला इससे, और बैटरी कैसे कनेक्ट कर दूं इनके बीच में, इस तरह से, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन माना जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का जिसमें कि करंट के पास कोई दूसरा रास्ता हो ही ना जाने के लिए। जैसे अगर यहां पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला तो करंट ऐसे जाएगा, मैं लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस बल्ब में से पास होके यहां से जाएगा, अरे कोई और रास्ता ही नहीं है, इस टीवी में से पास होके ऐसे चला जाएगा, फिर इस कूलर में जाके ऐसे जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट। यस, सो इस तरह से, यानी जो चार्जेस इस रजिस्टर के थ्रू गए हैं, सेम वही चार्जेस इसके थ्रू गए और सेम वही चार्जेस इसके थ्रू गए, देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आपको मैंने 2 डेफिनेशन बताई। फर्स्ट, the combination of resistors is said to be series combination if all the resistors are connected end to end, लगातार इसके आखिर से इसका फर्स्ट, फिर इसके आखिर से अगले का फर्स्ट, उसके आखिर से अगले का फर्स्ट, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन नाउ। सो हमने सीखा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सेम करंट जाएगा हर एक में से। सो चलिए इसको एक बार और फिर से देखते हैं और तरीके से, कैसे, ध्यान से सुनना है सबने। सो अब अगर मान लिया मेरे पास एक रजिस्टर था यहां पे, इसको मैं R1 नाम दे लेता हूं, ओके सर। इसको इसके एंड से दूसरा कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट, ओके। सो इसको मैं R2 नाम दे लेता हूं, ओके सर। ये तो एंड टू एंड कनेक्टेड है, ओके। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है सर। क्या गारंटी है भाई?
क्या गारंटी है सर? देखिए गारंटी ये है, आपने बताया कि ये पता करने के लिए कि सीरीज में है या पैरेलल में, उसके लिए जो चार्जेस एक रजिस्टर में से गए वही चार्जेस दूसरे रजिस्टर में से जाने चाहिए। ओके, सो आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये बॉडीगार्ड भाई साहब ने क्या किया, यहां से नेताजी को लेके निकले, ये यस यहां से करंट को या फिर चार्जेस को लेके निकले। अब एक बात बताओ, जो चार्जेस इसमें से गए वही चार्जेस इसमें से जाएंगे, यानी ये दोनों किसमें है? सीरीज में है सर। ओके, यानी सबसे बेहतरीन पहचान क्या है? जितने और जो चार्जेस इसमें से गए हैं वही चार्जेस इसमें से गए हैं। मान लिया यहां पे नेताजी और उनके दोस्त कौन कौन थे? नेताजी थे, मान लिया कुछ भी आप नाम दे लो नेताजी को, जैसे अब छोटा मोटा नाम तो होता नहीं नेताजी का, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं मोदी जी, यस। और उनके साथ में कौन निकला काफिले में? मान लिया अमित शाह जी निकले, यस मान लेते हैं हम। ओके, अमित शाह जी यहां से, क्योंकि ये दो मोस्ट पॉपुलर नेम है आज की भारतीय राजनीति के, सो इसलिए मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूं, यस। लेकिन इसमें अपना कोई पसंद नापसंद का कोई मामला नहीं होना चाहिए, हमें तो सीखना है भाई, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, पर्पज है, समझ में आनी चाहिए चीजें। सो यहां से मोदी जी और अमित शाह जी निकले, तो यहां से चले, क्या दोनों ही यहां से भी निकले? यस सर, बिल्कुल निकले। क्या वो दोनों ही यहां से भी निकले? यस सर, कोई और तो रास्ता ही नहीं है, और टारगेट ये है, यहां पहुंचना उनका टारगेट है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तब करंट चलेगा ना, यस। तो इस पोटेंशियल ने, इस बॉडीगार्ड ने क्या किया, पहले तो इनको यहां से क्रॉस करवाया, तो क्या सारे बॉडीगार्ड सेफ रहेंगे? नहीं, किसी बॉडीगार्ड को तो लड़ना पड़ेगा इन गुंडों से, तो टोटल V में से मान लेते हैं V1 बॉडीगार्ड यहां पे काम आए। ओके, सो बाकी जितने बचे वो यहां पे काम आएंगे। ओके, दूसरे के सर बाकी सारे क्यों? अगर सर ये 20 वोल्ट था, अगर सर टोटल 20 बॉडीगार्ड थे, अगर 8 बॉडीगार्ड्स ने यहां पे काम चला दिया तो 8 ही यहां पे चला देंगे सर, बाकी 4 सेफ आ जाएंगे, यहां पे क्या दिक्कत है? नहीं, ध्यान से सुनना है, मैंने कहा बॉडीगार्ड्स पूरी जान लड़ाते हैं। अच्छा सर, तो जितने यहां पे यूटिलाइज हो गए, बाकी बचे हुए सारे यूटिलाइज होंगे यहां पे। क्यों भाई? क्योंकि मान लिया आउट ऑफ 20 8 यहां पे डाउन हो गए, थक गए बिल्कुल लड़के, तो अब भी 12 बच गए, यस। तो ऐसा नहीं कि बाकी 12 में से 8 यहां पे काम करेंगे और 4 आराम से चले जाएंगे, नहीं, 12 के 12 काम करेंगे ताकि गुंडों को जल्दी से निपेट सके, यस, उनको जल्दी से खत्म कर सके। 8 ज्यादा टाइम लेंगे, नेताजी लेट हो जाएंगे यहां पहुंचने में, और 12 के 12 थोड़ा टाइम लगाएंगे इनको खत्म करने में गुंडों को, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। सो याद रखना, कभी भी बॉडीगार्ड ऐसा नहीं सोचते कि हम सेफ रहें और नेताजी मारे जाएं, हम सेफ रहे और नेताजी लेट पहुंचे, नहीं, वो चाहे हमारी जान भी चली जाए, नेताजी सेफ, सुरक्षित और टाइम पे पहुंचने चाहिए यहां पे रैली के प्लेस पे, यस सर। लेकिन नेताजी कभी आते तो नहीं टाइम पे, यस, लेकिन ऐसा नहीं है, वो टाइम सोच के चलते हैं। आप जनता तो 10 बजे बैठ गई रैली में आके, लेकिन नेताजी को 2 बजे पहुंचना है, तो उन्होंने बॉडीगार्ड्स को बोल दिया है कि हमें 2 बजे पहुंचना है, आप जल्दबाजी मत कीजिए, ताकि और जनता वहां पे भर जाए। सो आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अब एक बात तो पक्का है सर, ये जो 20 वोल्ट आपने अप्लाई किया था, ये दोनों वोल्टेजेस के सम के बराबर है, यस। सो सर, हमने क्या सीखा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से हमने सीखा, पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम, याद रखना और नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज, ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके सर। और दूसरी बात क्या थी? पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल क्या हो जाता है? बंट जाता है अलग अलग में। अब जो गुंडा बड़ा, अगर ये R1 R2 से बड़ा है तो बॉडीगार्ड्स R1 के पास ज्यादा चाहिएंगे, R2 के पास कम चाहिएंगे। जैसे 20 थे टोटल, तो अगर R1 इज बिगर देन R2, तो अगर 12 R1 के पास शहीद हो गए तो 8 R2 के पास शहीद हो जाएंगे। एक्चुअली वो शहीद नहीं होते, उनकी बैटरी खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल थक जाते हैं। तो अब
यहां तक थके हारे पहुंच जाएंगे तो फिर से चार्ज हो जाएंगे, फिर से लेके चल पड़ेंगे नेताजी को, यहां तक आते आते फिर से खत्म, फिर से चार्ज हो जाएंगे यहां बैटरी के पास आते ही, और फिर से लेके चल पड़ेंगे नेताजी को। आई होप मजा आया होगा समझ के। अब एक खास बात, सर टोटल रेजिस्टेंस तो बता दो सर्किट का। अरे वो तो निकाल लेंगे, जस्ट वेट। अभी तो ये तो सीख लिया ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो इसके थ्रू होगा वही इसके थ्रू होगा, यस, और वही पूरे सर्किट में घूमता रहेगा। यहां भी करंट आई है, यहां भी करंट आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, लेकिन पोटेंशियल सीरीज में क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, हर रजिस्टर के थ्रू बढ़ जाता है। ओके, जो ज्यादा बड़ा रजिस्टर है उसके थ्रू ज्यादा रेजिस्टेंस यूटिलाइज होगा, जो छोटा है उसके थ्रू कम रेजिस्टेंस यूटिलाइज होगा, क्योंकि गुंडे कम हैं तो बॉडीगार्ड भी कम चाहिए, गुंडे ज्यादा हैं तो बॉडीगार्ड भी ज्यादा चाहिए। अब अगली बात, अगर ये दोनों बराबर हो तो सर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो पोटेंशियल भी बराबर बराबर दोनों को मिल जाएगा, कि अगर 20 वोल्ट था तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ओके, सो अब देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सीरीज में, ध्यान से देखना है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आपको एक बार पॉज करके इनका नोट्स ले लेना है कि आई रिमेन सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड थ्रू द ऑल द रजिस्टर्स एंड मोर पोटेंशियल इज यूटिलाइज्ड बाय द heavier resistor and the less potential is used by the lesser resistance. Yes, I hope it is quite clear to everyone. अब देखते हैं कि निकालेंगे कैसे कि टोटल पोटेंशियल कितना है। उसके लिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक रजिस्टर था R1 मेरे पास, एक रजिस्टर था R2। ओके, और मैंने क्या किया, पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया। ओके सर, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, क्या करंट जो चला वो यहां भी आई है, यहां भी आई है? यस सर, लेकिन जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ वो यहां पे V1 है और यहां पे V2 है। यस सर, और एक बात और पक्का पता है कि टोटल V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है, ये हमने सीख लिया है। ओके सर, सो हमें पता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यस, और अब V किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू IR। V is equal to IR. I is the current that will flow from here. जो पॉजिटिव से निकलेगा वो टोटल करंट है। ओके, that V is equal to IR। यहां पे R क्या है, R1 या R2? सर टोटल पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो लो यहाँ पे, क्योंकि ये V लिया है, ये I लिया है, तो रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का टोटल लेना पड़ेगा। सो R इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, R इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू V1। सर V1 इसके थ्रू कितने बॉडीगार्ड्स अपनी एनर्जी खो देंगे? सो V1 इज इक्वल टू IR, वही याद रखना है। लेकिन V1 निकाल रहे हो, सो I भी 1 के थ्रू और R भी 1 के थ्रू जो है। सो 1 के थ्रू I कितना है? सर I ही है, 2 के थ्रू भी I ही है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2। ये हमने पता कर लिया। अब I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, ये डेरिवेशन है। यस, सो I से I कैंसिल हुआ, R इक्विवेलेंट सर दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हम रजिस्टर्स को डायरेक्टली अलजेब्रिक सम, मैथ, सिंपल मैथ का यूज करके ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप मजा आया होगा ये सब समझ के। अब एक बात और, अगर आप 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर लेते हैं सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर 3 ओम। अब ये 3 जो सबसे बड़ा रजिस्टर है सर्किट में उससे भी बड़ा है। यस, एक 1 ओम का था, एक 2 का था, सो 2 मैक्सिमम है ना, सो जो टोटल आया 3 वो इस 2 से भी बड़ा है। आएगा ही सर, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता, इसीलिए एक बार आपको बता रहा था, क्योंकि वहां पे मैं फिर से रिमाइंड करवाऊंगा और क्यों नहीं होता वहां पे वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू सोल्व द सर्किट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। ओके सर, सो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना है। देखिए भाई, द क्वेश्चन इज गिवन two resistors 10 ohm
and 40 ohm are connected in series, okay, across a battery of 100 volt, across a potential difference of 100 volt. Okay, now find the electric current passing through both the resistors and also find the potential drop across each resistor. first of all क्या पहला क्वेश्चन क्या था? Find the electric current flowing through both the resistors, also find the potential drop through each of the resistor. So क्वेश्चन आई होप नोट कर लिया होगा, रिवाइंड कर लीजिए, फिर से सुनिए, नोट कीजिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ओके, सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन था सर इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है. कैसे इजी है भैया, अभी देखेंगे. देखो, हमने देखना है कि टोटल बॉडीगार्ड कितने हैं सर, 100 वोल्ट. ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट सर सीरीज में दे रखे हैं, तो टोटल सम होगा 10 प्लस 40 50 सर, 10 प्लस 40 ओम कितना हो जाएगा, 50 ओम. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट कितना चलेगा भैया, आई जो यहां से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, वो कितना निकलेगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर. टोटल वी जो अप्लाई किया है, टोटल आर जो है, सो टोटल वी अप्लाई किया 100 वोल्ट, टोटल आर है सर यहां पे, आर है सर यहां पे 50 ओम. सो सर आंसर आ गया 2 एम्पियर करंट चलेगा. ओके, यानी यहां से निकला 2 एम्पियर. अब यहां से बॉडीगार्ड लेके चले मोदी जी को और अमित शाह को, है ना दो ही. यस, सो इनको बॉडीगार्ड भाई साहब लेके चले, बोलते कि सर आगे तो गुंडे हैं. मोदी जी ने कहा जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उन्होंने हमको पीएम बनाया है तो जरूरी है भैया कुछ भी करके इनसे क्रॉस करवाइए. तो बॉडीगार्ड्स ने डिसाइड किया भाई 100 वोल्ट हैं, चलो कुछ एनर्जी बचा के रखेंगे और कुछ एनर्जी यहां पे यूटिलाइज कर देते हैं, पूरा जोर लगाना है. ओके, सो उन्होंने जोर लगाया, देखा अब दोनों को पास कराना है ना, मोदी जी को भी अमित शाह को भी. यस, तो टोटल करंट तो यहां से 2 एम्पियर ही जाएगा. ओके, तो भैया इतना करंट और इतने रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराने के लिए V कितना चाहिएगा सर, V इज इक्वल टू आई आर. इसका I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 10 ओम. सो सर 20 वोल्ट यूज हो जाएगा यहां पे. सो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल विल बी यूज्ड. 100 में से 20 इसको यूज कर लिया, तो इसके लिए कितना बच गया सर, 80 बच गया. 80 बच गया. अरे हम ऐसे क्यों चलें, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं. पता तो चल गया 80 वोल्ट, क्योंकि आपने बताया था सर बॉडीगार्ड्स अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, वो तो मोदी जी को और अमित शाह जी को सुरक्षित लेके जाना चाहते हैं और जल्दी से लेके जाना चाहते हैं, तो उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है. तो एक बात तो पक्का कि यहां के थ्रू 80 वोल्ट आएगा, लेकिन करंट कितना पास होगा इसके थ्रू, अरे सर वही दोनों पास करवाने हैं ना अभी भी. यस, तो करंट तो अभी भी 2 एम्पियर है सर. ओके, सो पोटेंशियल कितना भैया यहां के थ्रू, V इज इक्वल टू आई आर. आई कौन सा 2 के थ्रू जो है, आर कौन सा रजिस्टर 2 के थ्रू जो है. करंट कितना पास हुआ 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम. सो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 80 वोल्ट. तो हमारा क्वेश्चन था दोनों के थ्रू करंट निकाल लिए, कितना कितना है 2 एम्पियर 2 एम्पियर. सेम रहता सर वैसे भी सीरीज में. ओके, और दोनों के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है सर, इस 10 ओम वाले के थ्रू 20 वोल्ट, 40 ओम वाले के थ्रू 80 वोल्ट. और देख लीजिए 80 प्लस 20 100 हुआ ना, यानी बॉडीगार्ड्स अपनी कोई भी एनर्जी बचा के नहीं लेके जा रहे, वो तो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज करके लेके जा रहे हैं. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. लेट मी हैव अ लुक, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. यस, सो इतना क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स था. अब आगे चलते हैं, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की. देखिएगा ध्यान से. सो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये तो और भी इजी है. अच्छा, पिछले वाले से भी सर, हाँ जी. और कॉम्बिनेशन भैया क्या लिख रहे हो यार, तो इसको रब कर देंगे सर, ये तो कोई खास बात नहीं है. सो कॉम्बिनेशन, यस, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. हेडिंग डाल लीजिएगा. ऐसा नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर दिया, उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस काफी सारे अभी पेंडिंग है. जस्ट वेट एंड वॉच, एक बार उसकी तुलना कर लेते हैं. किससे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से. देखिएगा ध्यान से. अब मेरे पास ये बल्ब था. ओके, हमने बताया कि 2 टर्मिनल होते हैं. और ये मेरे पास यहाँ पे कूलर था. ओके सर,
ये कूलर बड़ा सुंदर बनाते हो आप, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। तो इसमें भी 2 वायर हैं। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे एसी थी। ओके, एसी बड़ी सुंदर है, तो इसके भी 2 वायर हैं। यस, सो अगर मैं इनको ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट ना करके सभी का एक एक वायर तो एक पॉइंट पे जोड़ दूं और सभी का दूसरा दूसरा वायर एक पॉइंट पे जोड़ दूं, तब मैं बोलूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। ये कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं ये वाला वायर इसका, ये वाला वायर इसका और ये वाला वायर इसका यहां पे जोड़ दूं, ओके, और ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, यानी तीनों का एक एक वायर तो यहां पे जोड़ दिया आपने, यहां पे, और एक एक वायर यहां पे जोड़ दिया आपने, तो इसको आपने क्या बोल दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बोल दिया। और अगर मैं अब इस पॉइंट को यहां पे बैटरी से और इस पॉइंट को यहां पे कनेक्ट कर दूं बैटरी से, तो मेरे पास ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर कितना अटपटा सा बना दिया ना आपने, लेकिन इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है, हर एक के थ्रू अलग अलग करंट जाएगा। कैसी सर, देखो यहां बैटरी से पॉजिटिव निकलेगा, यहां बैटरी से करंट निकलेगा पॉजिटिव से, यस, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां जाके 3 रास्ते आ गए। हाँ जी, तो एक रास्ते से तो गया किसमें, एसी में, एक रास्ते से गया किसमें, कूलर में, और एक रास्ते से गया किसमें, बल्ब में। और अब देखना मैजिक, अब देखना मैजिक, तो यहां जाके ये बल्ब वाला पहुंच गया फाइनली नेगेटिव के पास, ये फ्रीज कूलर वाला पहुंच गया फाइनली बैटरी के पास, और ये एसी वाला फाइनली पहुंच गया बैटरी के पास। यस सर, यानी सर अब की बार अलग अलग रास्ता करंट के पास। जी हां, यहां आके 3 रास्तों में बट गया करंट। ओके, अब मैं इसी को थोड़ा सा बेटर वे में आपको बना के दिखाता हूं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब मान लेते हैं अपने पास 3 रजिस्टर्स थे, वही वाले, कौन कौन से, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। यस, सो तीनों के मैंने एक एक साइड तीनों की मैंने यहां पे टच करवा दी, यहां पे। ओके सर, और तीनों की ही एक एक मैंने यहां पे टच करवा दी, यहां पे। ओके सर, तो अब देखो, अब ये R1 था, ये R2 था रजिस्टर, ये R3 था। इनके नाम आप कुछ भी दे लो, फैन, कूलर, एसी, हीटर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब यहां पे मैं क्या अप्लाई कर दूं, बॉडीगार्ड्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंसर। ओके, अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन यहां पे वो होगा जो मंजूर आप चाहेंगे। यस, लेकिन ऊपर वाले की हिदायत से। लेकिन यहां से चार्जेस चलेंगे भाई अब की बार। ये बॉडीगार्ड थे, ये क्या किया, लेके चले अमित शाह जी को, मोदी जी को, और अब की बार 3 बंदे मान लो हैं। अच्छा, तो राजनाथ सिंह भी मान लेते हैं। सो ये मोदी जी प्लस अमित शाह जी, ओके, और साथ में कौन चल पड़े, मान ले, अरे उनके साथ तो काफी सारे लोग होते हैं यार, बॉडीगार्ड खुद भी तो जाएंगे। ओके, सो एक मान लेते हैं हम, अच्छा, सीतारमन जी को ले लेते हैं, हमारी वित्त मंत्री को, काफी न्यूज में रहती है वो, क्योंकि मातृशक्ति भी जरूरी है। यहां पे सीता, उनकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी गजब है। यस, सीतारमन मैम को हमने ले लिया। तो यहां से जब वो चले, बॉडीगार्ड्स बोलते कि सर हम हैं ना, क्या फिक्र है। सो मान लेते हैं 100 वोल्ट पोटेंशियल था। ओके, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां आके बॉडीगार्ड्स ने दूरबीन के साथ देखा कि रास्ते 3 हैं और तीनों में गुंडे खड़े हैं। ओके, तो अगर तीनों को एक ही रास्ते से लेके जाएं तो भैया रिस्क है। ओके, तो उन्होंने, बॉडीगार्ड्स ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, सारे के सारे बंदे मिलके हम इस रास्ते से चलते हैं। ओके, और मोदी जी को छोड़ आते हैं रैली पे। ऐसा क्यों, तीनों को क्यों नहीं भाई, रिस्क बड़ा है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तीनों खतरे में आ जाएंगे। यस, तो उन्होंने क्या किया, किसी एक को, यानी टोटल करंट कितना था, आई था, वो आई कितना है, मोदी जी प्लस अमित शाह जी प्लस मैम सीतारमन। सो तीनों चले यहां से, तो मोदी जी को इस रास्ते से ले गए, यानी यहां से क्या पूरा आई गया,
क्या तीनों गए? नहीं, कुछ हिस्सा गया। मान लेते हैं I1 गया यहां से, ओके। लेकिन यहां पे खड़ा कर गए वो किसको? शाह जी को और सीतारमन जी को। बोलते कि आप यहां पे रेस्ट करो, हम 100 के 100 मिलके पहले मोदी जी को छोड़ाएं, ताकि कोई पता नहीं यहां कितने गुंडे मिल जाएं। यस, सो इसीलिए यहां पे जो पोटेंशियल था उतना ही यहां पे भी है, ओके। अब ये यहां जाके सर इनकी एनर्जी तो मोदी जी को लाके लेके आने में खत्म हो गई, अब अमित शाह जी को कैसे लेके आएंगे? ऐसा है, जब ये यहां पहुंचे तो फिर से बैटरी के पास आ गए, फिर से चार्ज, फुली चार्ज। सो अब फिर से क्या किया? शाह जी को लेके गए, बोलते कि जी शाह जी आप चलिए, अब मोदी जी वेट कर रहे हैं। सो यहां से अब शाह जी को लेके चले, ऐसे ऐसे, चलो भैया चलो भैया चलो भैया, इस रास्ते से। सो अभी भी तो सारे के सारे बॉडीगार्ड हैं, यस, यानी पोटेंशियल यहां भी वी ही है। अब उन्होंने कहा कि मैम सीतारमन जी आप चलिए हमारे साथ, तो मैम हो गई रेडी, बोलते कि हाँ मुझे पूरा भरोसा अपने बॉडीगार्ड्स पे। तो अब सीतारमन जी को यहां से लेके गई, यहां से, तो यहां से सीतारमन जी गई। अब ये करंट कितना है? I3 मान लेते हैं, और ये करंट कितना था? ये करंट कितना था? I2 था। लेकिन पोटेंशियल तो यहां भी कितना है? यहां भी V ही है, यस, क्योंकि सारे के सारे बॉडीगार्ड यहां से भी लेके गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में करंट सेम नहीं रहता। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर है तो अभी पॉज करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि सर वेदर इट इज क्लियर और नॉट, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी के काम आ रहा है और ये तरीका थोड़ा सा यूनिक लगा या नहीं लगा। अगर लगा दैट्स ग्रेट, और नहीं लगा दैट्स नॉट नाइस। प्लीज अगर नहीं लगा तो पक्का ही मेंशन करना है, लगा है तो भी मेंशन कर देना, मेरे को हौसला मिलेगा नेक्स्ट टाइम और ज्यादा खुशी होगी पढ़ाने में। सो सर ये समझ में आया कि टोटल पोटेंशियल जो है वो नोट कर लेना है दो बातें। पहला डेफिनेशन क्या थी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की? इफ one end of all the resistors is connected at one single point and the other end of all the resistors is connected at one single point, such a combination of resistors is known as parallel combination of resistors. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। यस सॉरी, जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा इन तीनों में से उसके थ्रू करंट सबसे कम पास होगा, ओके। यानी जहां गुंडे सबसे ज्यादा वहां से सबसे कम वैल्यू वाले नेताजी जाएंगे। अब कौन से हैं सबसे कम वैल्यू वाले? सर एक बात तो पता है, मोदी जी सबसे ज्यादा वैल्यू वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता तीनों में से सबसे कम किसकी है। पता भी है, बात नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल। तो यहां से क्या सीखा? नोट करना है, द करंट थ्रू द रजिस्टर विच इज मैक्सिमम इज द मिनिमम। जो रजिस्टर मैक्सिमम है उसके थ्रू करंट क्या जाएगा? मिनिमम। और जो रजिस्टर सबसे छोटा है उसके थ्रू करंट क्या जाएगा? मैक्सिमम। यानी तीनों में से जहां पे गुंडे सबसे कम थे वहां से मोदी जी को लेके गए, यानी सबसे हैवी वाले करंट को। यस, तो करंट गेट्स डिवाइडेड व्हाइल द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। एक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स एंड द डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। यस, जहां से मोदी जी गए वहां से अमित शाह जी नहीं गए, यानी जो चार्जेस R1 से गए हैं वो R2 से नहीं गए, R3 से नहीं गए, सबके थ्रू अलग अलग चार्जेस गए हैं। यहां से तो तीनों एक साथ चले थे, लेकिन यहां आके बढ़ गए और फिर यहां फिर से तीनों एक साथ हो गए। यस, यहां मोदी जी को बैठा दिया था, फिर सीता जी को, फिर अमित शाह जी को, तीनों को यहां पे बैठा दिया, अब आराम से चले गए। ठीक है भाई, ओके। अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर दिख तो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे नहीं, टोटल गुंडे कितने हैं? सर R1 प्लस R2 प्लस R3। नो माय डियर, जस्ट वेट समथिंग। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में।
क्योंकि डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि सर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नो, अरे क्यों सर? क्योंकि टोटल गुंडे, बताओ मोदी जी को कितने गुंडे मिले रास्ते में? सर सिर्फ R1। तो क्या टोटल रेजिस्टेंस मोदी जी को R1, R2 और R3 का सम देखने को मिला? नहीं। अमित शाह जी को कितने मिले? सर सिर्फ R2। तो इसका मतलब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो ध्यान से सुनना है। यस, मान लिया एक रजिस्टर R1, एक और रजिस्टर R2 और एक और रजिस्टर R3, दे आर ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। ओके, और यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट का। ओके सर, सर हमें एक बात सीखने को मिली यहां पे आपसे कि सर तीनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि सेम होगा, यानी V ही बॉडीगार्ड इसको मिलेंगे, V ही इसको और V ही इसको। और सर ये भी देखने को मिला तीनों के थ्रू अलग अलग अमाउंट में क्या जाएगा, कम ऑन एवरीवन, सर तीनों में अलग अलग अमाउंट में करंट जाएगा। सो इसके थ्रू I1 गया मान लेते हैं, इसके थ्रू I2 गया और इसके थ्रू I3 गया। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, टोटल करंट यहां से जो चला था, यहां से जो करंट निकला था वो टोटल I था। अब वही I मिल के इनमें से गया है। सो टोटल तीनों जब पास हो गए यहां मिलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? I। सो यहां भी कितना है करंट? तो I है। सो सर आप लिख लीजिए टोटल करंट, ये डेरिवेशन है हाउ टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्लीज टेक ए नोट। सर टोटल I इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स, I1 plus I2 plus I3. So sir, I is equal to V by R. Total V by total R means R equivalent. So total current I1 कितना है भैया? सर इसमें जो करंट होगा वो तो V by R, इसका V by इसका R. So इसका V है V, R है R1. So sir V over R1. So my dear friends, हम इसको लिख देंगे V by R1 plus I2 कितना है? सर V by R2. Yes, V by R2 plus I3 कितना है? V by R3। सो यहां पे V by R3 लिख दिया और मैं तीनों को अगर सोल्व करूं सो V over R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन ले लूं तीनों में से, सो ये आएगा 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3। V से V कैंसल, सो हमारे पास बचा कि सर R1 over R इक्विवेलेंट in parallel combination of resistors will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। यानी सर ऐसे करके ऐड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा बेस्ड ऑन द सेम। यस, और फिर हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड यहां पे सोल्व करेंगे। सो एक क्वेश्चन है सिंपल सा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज कि सर एक हमने 10 ओम का, ओके, एक हमने 20 ओम का, ओके, और सर एक हमने कुछ भी मान लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, मैंने कहा कुछ भी, तो मान लेते हैं चलो सर 40 ओम ले लेते हैं, आप कह रहे हो कुछ भी। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और एक 100 वोल्ट, वही भाई अपना तो स्टैंडर्ड है, 100 वोल्ट लेंगे हम तो हमेशा। आप एग्जाम में कुछ भी मिले आपको पुट कर देना, मेरा काम है आपको समझाना। एक न्यूमेरिकल के बेस पे आप हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स। सर सबसे पहला जवाब मिल गया, क्या कि सर तीनों पैरेलल में है तो तीनों के पास 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट रहेगा सर। सो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है, ये फिगर, इन द गिवन फिगर find the electric current and potential drop across each of the resistor। just wait my dear students, हम अभी जो आगे चल के सोल्व करने जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, आपकी प्रदीप की बुक जो सबसे टफ बोलते हैं आप लोग उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, देखना सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। यस, सो सर यहां से करंट कितना चला वो निकाल लीजिए पहले। सो यहां से करंट जो चला वो इक्वल टू V by R होगा। यस सर, यानी टोटल V दैट इज 100
बाई टोटल आर। सर टोटल आर कितना? 40 प्लस 20 प्लस 10 सर 70 ओम। नो, ये गलती नहीं करनी। कैसे निकालना है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में इज इक्वल टू 1/R1 मींस 1/10 प्लस 1/R2 मींस प्लस 1/20 प्लस 1/40। यस, सो सर एलसीएम आया, इसमें एलसीएम आया 40, ले लेते हैं। सो 4 प्लस 2 प्लस 1, so it comes out to be equal to 7/40. So 1/R equivalent is equal to 7/40, यानी सर R equivalent is equal to 40/7 ओम। ओके सर, सो यहां पे पुट करो 40/7, सो 7 ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू, यहां से जो करंट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? 7 ऊपर चला गया, 700/40, 700/40 मींस 70/4 एम्पियर। सर आंसर तो एक भी नहीं आया, सिर्फ एक आंसर आया अब तक कि इसमें से 100 वोल्ट, क्योंकि इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम व्हाइल इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिवाइडेड, और जिसका पोटेंशियल और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसमें करंट सबसे कम। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अमित शाह वाला तरीका याद है ना? यस। सो अब यहां से हम चले तो सर यहां तक भी करंट पूरा का पूरा गया, कितना? 470/4 एम्पियर। ओके, सो अब जब यहां गए तो यहां पे कितना करंट गया? सर यहां का I इज इक्वल टू V/R, सो इसमें से करंट जाएगा सर इसका V 100 वोल्ट बाई इसका R सर 10 ओम, तो सर ये तो 10 एम्पियर गया यहां से। ओके, अब इसमें से अब एक बात तो पक्का है, ये रेजिस्टेंस बड़ा है ना इससे, यहां दुश्मन ज्यादा है तो यहां से करंट कम पास होगा, पता है ना? यहां से चार्जेस कम जाएंगे, पता है ना? यस, तो यहां पे करंट इज इक्वल टू यहां का V 100 वोल्ट बाई यहां का R 20 ओम, सो सर 5 एम्पियर यहां से गया। ओके, दो में तो निकल गया, इसमें कितना करंट जाएगा? सर एक बात तो पक्का है, 70/4 एम्पियर टोटल था, उसमें से 10 और 5 15 एम्पियर इनमें से चला गया, तो 70/4 माइनस 15 कर दो। यस, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो, I इज इक्वल टू V/R, V इज 100 वोल्ट, R इज 40, सो सर ये तो 2.5 एम्पियर आया। तो टोटल कितना हो गया करंट? 10 प्लस 5 15, 17.5, और 4 से 70 को जब कैंसिल करोगे तो 17.5 ही आता है। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा करना होता है, बढ़ाना होता है, तो आप रेजिस्टर्स को सीरीज में यूज करते हैं। जब आपको टोटल रेजिस्टेंस कम करना होता है तब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में यूज करेंगे। ओके सर, फिर से बताना, देखना टोटल रेजिस्टेंस इसका 10 ओम था, 20 था, 40 था, लेकिन तीनों का सम होके 40/7 आया टोटल। यस, और 40/7 मतलब 7 5 जा 30, 5.76 जा 42, तो ये तो 5.6 ओम आया। अरे सर ये तो तीनों से ही कम आया, 10 से भी कम आ गया सर टोटल होके। यस माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप 1 ओम और 1000 ओम के रजिस्टर्स को सीरीज में लोगे तो 1001 ओम हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस, 1000 से भी ज्यादा। अब अगर आप 1 ओम और 1000 ओम को पैरेलल में लोगे तो 1 ओम से भी कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्यों सर? क्योंकि हम 1 बाय करके ऐड करते हैं, याद रखना। सो आई होप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपको क्लियर हो गया होगा। यस, अब हम एक क्वेश्चन, मैं चलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी चलूंगा, जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं एक क्वेश्चन आपको रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूं, सीरीज और पैरेलल मिक्स करके माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन घर पे कभी यूज नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल में क्या फायदा है कि इसका स्विच मैं यहां लगाऊंगा, ओके ये ऑफ है तो इस एसी ऑफ रहेगी। इसको मैं फिर से बताता हूं आपको एक पूरा दोबारा बना के। तो मान लिया अगर मैं घर पे सीरीज में जोड़ देता, किस किस को? फैन को, एसी को और टीवी को और ये लाइट को। ओके, ये लाइट है, बल्ब है मान लिया। ओके,
तो यहां से मैं जब बैटरी अप्लाई करूंगा या बाहर मीटर में से जो वायर आती है, जो घर में मीटर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जनरली हम यहाँ पे बैटरी यूज कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। यस, सो जब यहां से करंट चलेगा तो वही करंट हर एक में से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो अगर मैं यहां पे स्विच लगाता हूं इस जगह पे, ओके, सो स्विच अगर ऑफ है तो एक बात बताओ, क्या करंट चलेगा? नहीं सर। क्या किसी में से भी जाएगा? नहीं। तो घर के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। ओके सर, मैं तो इसका बटन अलग से लगाऊंगा यहां पे, इसका अलग से लगाऊंगा सर यहां पे, फिर क्या दिक्कत है? ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इसको तो ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये तो ऑफ पड़ा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, टूटा हुआ है, तो करंट चलेगा ही नहीं। करंट तब चलता जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो। ओके, तो हम सीरीज में इसलिए नहीं कनेक्ट करते घर में, ताकि हर एक का एक ही कनेक्शन ना हो, हर एक का एक ही बटन से कंट्रोल ना हो। एक चीज ऑन होते ही सारी चीजें ऑन, एक चीज ऑफ होते ही सारी चीजें ऑफ। सो दिस इज नॉट यूज्ड एट होम। ओके सर, तो घर पे कैसे यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे। ये एसी है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, और ये इनसे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब तीनों के स्विचेस अलग अलग हैं। कहां पे सर? यहां पे सर, यहां पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका यहां पे ये भी ऑफ, ये भी ऑफ और ये भी ऑफ। अब आपको एसी ऑन करना है तो एसी को ऑन कर दीजिए, ये वाले ऑफ पड़े रहेंगे, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे चला जाएगा। यस, अब आपको साथ में ये भी ऑन करना है तो इसको भी ऑन कर दीजिए। अब करंट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां नहीं जाएगा, ये ऑफ है। तो इसलिए हम घरों में इंडिविजुअल हर अप्लायंस का अलग अलग कंट्रोल रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एट होम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज यूज्ड। एक और फायदा घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये है कि टीवी के पास भी अगर ये 100 वोल्ट अप्लाई किया तो टीवी के पास भी 100 वोल्ट, बल्ब के पास भी 100 वोल्ट, एसी के पास भी 100 वोल्ट, यानी सबके पास इक्वल पोटेंशियल जाएगा। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं है, सीरीज में क्या था? बंट जाता था। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करके, देखना ध्यान से। सो क्वेश्चन क्या है? कुछ इस तरह से है माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक रजिस्टर है 10 ओम का, ओके सर, और यहां पे दो रजिस्टर्स हैं। ये सिंपल सर्किट मैंने एक यूज किया है, ये 20 ओम है और यहां फिर से मान लेते हैं फिर से 20 ओम है। ओके सर, सो उसने कहा है कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करा दूं, भाई मैं 100 वोल्ट ही लेता हूं ज्यादातर, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी बुक उठाइए, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओके, तो ये R1 था, ये R2 था और ये R3 है। ओके सर, सो उसने क्वेश्चन बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप बताओ कितना होगा और इलेक्ट्रिक करंट बताओ कितना होगा। तो देखिए, आप जो तरीका मैं यहां यूज करूंगा आपने वही यूज करना है हर क्वेश्चन के लिए। ओके, प्रॉमिस? ओके, सो यहां से करंट कितना चला सर? यहां से टोटल करंट निकलेगा यहां का टोटल वोल्ट बाय आर सर, यानी आर कौन सा? टोटल पूरे सर्किट का आर। ओके, तो सर ये तो 100 वोल्ट है, लेकिन पूरे सर्किट का कितना है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 ओम, यहां से जो करंट निकलेगा जो इसमें से गया, क्या वही इसमें से जाएगा? नहीं सर, इसमें से तो कुछ यहां गया और कुछ यहां, यानी ये बात तो पक्का है जो यहां से गया वो यहां से नहीं गया, तो ये दोनों तो पैरेलल में हैं। ओके, लेकिन सर ये दोनों मिलके एक साथ इसके सीरीज में हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें से गया है वो इन दोनों में से गया है टोटल। यस, सो ये कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे सर? ये दोनों पैरेलल में हैं। सो 1/20 प्लस 1/20 और फिर उसको उल्टा करना है, 1/20 प्लस 1/20 2/20, यानी 1/10। अब उसका उल्टा कर दो 10 ओम, सो 10 ओम हो जाएगा। और अब याद रखना, जब दो सेम अमाउंट के रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाता है। 20 पैरेलल में थे तो मिलके 10 ओम बना दिया। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो अब ये और ये सीरीज में है, सो टोटल आर कितना है? 10 प्लस 10 20 ओम। या सो टोटल करंट कितना चलेगा यहां से? 5 एम्पियर। ओके, क्या सारे का सारा इसमें से पास होगा? यस सर, कोई और रास्ता ही नहीं है, यहां से तो जाना ही पड़ेगा। सो टोटल करंट
1 के थ्रू 5 एम्पियर है। ओके सर, सो इसके थ्रू पोटेंशियल कितना लगेगा भैया, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। सो I1 R1, I1 कितना है सर 5 एम्पियर, R1 10 ओम, तो सर 50 ओम यूज हो गया। अरे वैसे भी तो 10 ओम और 10 ओम इक्वल थे, तो 50-50 जाएगा दोनों में। यस सर, सो माय डियर फ्रेंड्स 50 ओम इसने यूज कर लिया। अब एक बात और पक्का है, 5 एम्पियर इस पूरे में से जाएगा, इसमें से अलग जाएगा, इसमें से अलग, लेकिन टोटल तो 5 एम्पियर पास हो गए, यहां आ जाएगा ना। यस, सो इस पूरे का रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट 5 ओम, सो ये पूरा कितना पोटेंशियल यूज करेगा 50 वोल्ट, और वैसे भी बचा हुआ 50 वोल्ट ही है। सो सर 50 वोल्ट तो इसके पास जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। यस, तो बताओ इसके थ्रू करंट कितना जाएगा सर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अरे वैसे भी दोनों पोटेंशियल, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 20-20 ओम के हैं, तो करंट तो सेम जाएगा दोनों के थ्रू, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। सो 5 एम्पियर में से 2.5 यहां पे, 2.5 एम्पियर यहां पे, चलो कैलकुलेट कर देते हैं। सो I थ्रू दी रेजिस्टेंस 3 इज इक्वल टू V बाई आर। V है इसका 50 वोल्ट, R है इसका 20 ओम, तो सर आ गया ना 2.5 एम्पियर। तो इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2.5 एम्पियर। आई होप सबको मजा आया होगा, ये क्वेश्चन इजी लगा होगा काफी, क्योंकि मैंने सोल्व किया है। आप करेंगे, अगर ऐसे ही सोल्व करेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए भी, लेकिन बहुत टफ बन जाएगा अगर कोई और मेथड आप यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, यस, दैट आई हैव कम अक्रॉस एवर। सो अब चलते हैं आगे, और काफी सारे क्वेश्चंस अपना वेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट ओके, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं अभी, जस्ट वेट, सो जस्ट वेट। यस, हियर इज द एग्जांपल 1 ऑफ द डे, हैव अ लुक एट दिस। क्या बोलता है क्वेश्चन, एग्जांपल सेज there are 3 resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and current through the circuit. सर सीरीज में जोड़ रखे हैं ना, पहले पॉज कीजिए, खुद सोल्व कीजिए, फिर मेरे वाले से मैच करना है। सो सर R इक्विवेलेंट will be equal to R1 plus R2 plus R3, सीरीज में है इसलिए 10 plus 20 plus 30, so it becomes to be 60 ohm. ओके सर, सो पोटेंशियल अप्लाइड इज गिवन टू बी 240 वोल्ट। सो बताओ तीनों में से कितना कितना करंट जाएगा। सर I इज इक्वल टू, टोटल बैटरी से कितना निकला करंट, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी 240 बाई 60, यानी सर 4 एम्पियर करंट निकला। ओके, अब बताओ 10 ओम वाले में से कितना जाएगा। सर सभी में से सेम जाएगा, सीरीज में है सर, सीरीज में तो करंट सेम जाता है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो तीनों के थ्रू ही कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। So now let us move to the question number next. Yes, have a look at this question too. There are 2 electric lamps M and N which are joined in series having resistance equal to 15 ohm and 20 ohm respectively. If the potential difference between 2 terminals of the electric circuit is 220 volt, okay, so find the total resistance and electric current through the circuit. Also find potential difference across the 2 lamps सेपरेटली। तो सर उसने दिया है कि 2 सीरीज में है, एक 15 ओम का है और एक सर 20 ओम का है। ओके, और उसने बोला है सर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो 220 वोल्ट है। ओके सर, सर बहुत बाएं हाथ का काम है सर, पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, इसके थ्रू V, इसके थ्रू V, इसके थ्रू I, इसके थ्रू I निकालिए और फिर बैठ जाइए देखने के लिए ध्यान से। यस, आई होप आपने पॉज करके सोल्व कर लिया। आप सुनिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है, यहां से करंट कितना निकलेगा सर, यहां से I निकलेगा V बाई आर। टोटल V कितना अप्लाई किया है बैटरी पे, 220 वोल्ट। टोटल R कितना है सर्किट का सर, R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में है, सो 20 प्लस 15 35 ओम। सो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यस 5 7 जा 35। सो सर 44 बाई 7 एम्पियर करंट चलेगा, 44 बाई 7 एम्पियर। ओके, सो जब ये यहां से भी इतना ही जाएगा, यहां से भी इतना ही, सो करंट तो आ गया सर दोनों के थ्रू 44 बाई 7 एम्पियर और इसके थ्रू भी 44 बाई 7 एम्पियर। अब
इसके थ्रू पोटेंशियल निकाल दो भैया। सर V इज इक्वल टू आई आर, सो इसका I है सर 44/7 इंटू R है सर 20, तो ये आ जाएगा 880/7 वोल्ट। ओके, और इसके थ्रू पोटेंशियल कितना सर, इसके थ्रू I इंटू इसके थ्रू R। सर इसके थ्रू करंट है 44/7, इसके थ्रू R है 15 ओम, तो सर 640/7 वोल्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर अपना सही है या गलत, कैसे चेक करें सर? V1 और V2 को ऐड करके देख लो क्या 220 आएगा, बिल्कुल सही तरीका। सो सर 880/7 प्लस 640 यस बाई 7, तो सर ये आया अपने पास 7 ऐसे कैसा, और ये ऐड हो जाएंगे यस 8 और 4 12 1 यस, सो 1570, सो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, so okay it becomes 7 2 जा 14, yes, so is it wrong? how it can be wrong? so एक बार फिर से चेक करते हैं। तो अपने पास क्या आया था 220/35, yes 15 और 20 था, so हमने 5 से कैंसिल किया, yes, so 5 7 जा yes, so okay, so 44/7 एम्पियर करंट आ गया था। 44/7 वो इसके थ्रू भी यही, इसके थ्रू भी यही, फिर इसका हमने पोटेंशियल निकाला I R करके, I is 44/7 इंटू R, I is 44/7, R is 20, सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यस सही है, ये वाला हमने किया, I 44/7 है, R 15 है, सो इसको 660, यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मिस्टेक पकड़ी गई, तो इसको 660 करेंगे, यस, तो इसको जब ऐड करेंगे हम, जस्ट वेट, इट हैपेंस, जल्दबाजी करेंगे तो होगा, नहीं करनी है जल्दबाजी। सो अब इसको जब हमने ऐड किया, सो इट इज इक्वल टू 7 LCM, सो 0 + 0 0, सो 1540, सो इट विल कट इट एट 220 माय डियर फ्रेंड्स। सो टोटल पोटेंशियल तो 220 था ही, इनका सम आना ही था। आई होप इट इज quite clear to all of you. So now let us move forward to the next one. I hope मजा आ गया होगा ये सॉल्व करके। So अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, there are two resistors R1 and R2 having resistance equal to 20 volt ohm and 30 ohm respectively are connected in parallel। अब आ गया पैरेलल का। If the potential difference across electric circuit is 5 volt, okay, then find the electric current flowing through the circuit and total resistance of the resistors। so sir पैरेलल में है दोनों, यानी एक R1 20 ओम है, एक R2 30 ओम है, ओके, सो दोनों पैरेलल में है और 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है बैटरी, यस, सो बता दो दोनों के थ्रू कितना पोटेंशियल और कितना करंट होगा। सर R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, yes, so it will be equal to, what is the LCM? Sir 60 is the LCM, so 3 plus 2 it is 5/60 means 1/12, यानी सर R equivalent total resistance आ गया 12 ohm। yes, I hope it is clear everyone। अब so total current कितना चलेगा, यहां से करंट कितना चलेगा सर, I will be equal to V/R। सर पोटेंशियल आपने किया है 5 वोल्ट अप्लाई, रेजिस्टेंस आया है 12 ओम, सो 5/12 एम्पियर चलेगा सर। तो यहां पे भी कितना है 5/12 एम्पियर, लेकिन पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों के थ्रू, सो यहां भी 5 वोल्ट पोटेंशियल जाएगा, यहां भी 5 वोल्ट जाएगा, तो इस 5/12 में से कितना करंट यहां पे गया, V/R, इसका V है, इसका V है 5, इसका R है 30, सो 1/6 एम्पियर, ओके, इसमें से I कितना जाएगा V/R, V है 5, R है 20, सो 1/4 एम्पियर, यानी 1/4 एम्पियर। अब दोनों का सम देख लो, 1/4 और 1/6 का एडिशन क्या 5/12 आएगा, देख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/6 दैट इज LCM इज 12, सो 3 प्लस 2 5/12, यानी सर बिल्कुल सही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, काफी इजी है। पर देयर आर 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस
electric heater, electric lamp, electric fan, computer, and an exhaust fan. All are connected in parallel in a household. The resistance electric appliances are 40, 5, 8, 20, and 10 ohm respectively. Okay, if an electric current of 240 volt, electric potential, yes, electric potential, sorry, of 240 volt is applied through the circuit, then find these things. Okay, sir. So, my dear friends, what is given to us? There are 5 appliances in parallel. It is given in parallel. तो सर पैरेलल में कनेक्ट कर दो सबको, यहां पे कर रहा हूं. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके सर, तो ये पांचों हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और इनके अक्रॉस हमने ये यहां पे बैटरी लगा दी. कितने वोल्ट की भैया? 240 वोल्ट की. ओके सर, सो अब हर एक के थ्रू हमने नहीं निकालना, हमने निकालना टोटल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट. सर टोटल रेजिस्टेंस अब ये कितना दे रखा है? ये 40 ओम था, ये 5 ओम था, ये वाला 8 ओम है, ये वाला 20 है और ये वाला 10 ओम है. सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर? 1/R इक्विवेलेंट. दैट विल बी इक्वल टू, यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इजी. 1/40 पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, प्लस 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/10. एलसीएम लेंगे, क्या आएगा सर? 40 ले लीजिए, सबके लिए सही है. ओके, सो 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4. सो R equivalent, 1/R equivalent, that will be equal to 920/40 means 1/2 ohm. यानी R equivalent is equal to 2 ohm. Yes. So sir, R equivalent तो आ गया 2 ohm. So total resistance of the circuit is 2 ohm. Okay. Total electric current flowing through the circuit. सर टोटल करंट जो यहां बैटरी से निकलेगा, अगर मैं इसको रेड से दिखाऊं, सो सर यहां से I will be equal to V/R. V आपने अप्लाई किया 240, रेजिस्टेंस आपका टोटल 2 ohm. सो सर 120 एम्पियर करंट चलेगा. So its answer is 120 ampere. Now the current through each of the resistor. अरे सर अब बहुत इजी है. अब पोटेंशियल तो हर एक के थ्रू सेम रहेगा क्योंकि सारे पैरेलल में हैं. सो इसके थ्रू 240 वोल्ट, इसके थ्रू भी 240 वोल्ट, इसके थ्रू भी 240 वोल्ट, इसके थ्रू भी 240 और इसके थ्रू भी 240 वोल्ट. तो बताओ इसके थ्रू करंट कितना? सर इसके थ्रू I will be equal to V/R. इसके थ्रू V है सर 240 और सर इसका R है 40 ओम. तो सर 40 यहां पे रखिए, तो ये कितने पे काटेगा? 6 एम्पियर पे. ओके, इसके थ्रू करंट बताइए सर. I is equal to V/R. इसका V 240, इसका R 5 ओम, तो सर ये आ गया 48 एम्पियर. इसके थ्रू करंट कितना होगा सर? I is equal to V/R. सर इसका V है 240, ओके, डिवाइडेड बाय सर इसका R है 8, तो सर ये आ गया 30 एम्पियर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके थ्रू करंट सर V/R 240/20. ओके, तो सर ये आ गया 12 एम्पियर. ओके, और इसके थ्रू करंट कितना? 240/10, दैट इज 24 एम्पियर. सो टोटल ऐड कर लीजिए, क्या टोटल आपका 120 आया? तो ठीक है, 24, 48, 72. ओके, प्लस 12, 84, प्लस 6, 90, प्लस 30, 120. यानी सर करेक्ट है. आई होप मजा आया होगा ये क्वेश्चन सोल्व करके. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. इसको आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm. ओके, 5 रजिस्टर्स 1/5 ओम के हैं पांचों. बताइए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तब होएगा. यस, सो सर रेजिस्टेंस मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एडिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज मींस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. यानी 5 बार 1/5 तो 5 into 1/5 हो जाएगा. यानी सर 1 ohm रेजिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल है. I hope it is clear everyone. Now next question. What is the minimum resistance which can be made using the 1/5 ohm resistors?
सर मिनिमम तो पैरेलल में होता है, सो 500 को पैरेलल में ऐड कीजिए, सो 1 by R equivalent that will be equal to 1 by 1 by 5 plus 1 by 1 by 5, so ये कितने बार 5 times, so it will be equal to 5 times 1 by 1 by 5, yes sir, so अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, so 5 into 5 by 1 यानी 1 by R equivalent, so sir R equivalent will be equal to 1 by 25 ohm, so B is the right option. Is it clear everyone? ये ऐड है, इसको इग्नोर करना है. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. सो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपकी प्रदीप की बुक से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द प्रदीप बुक. ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से. 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. ओके, थ्रू द रजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, ये 5 ओम का रजिस्टर है, इसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट जा रहा है. ओके, सो बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ई सी. ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है. तो एक काम कीजिए, उसने बोला है 5 एम्पियर के थ्रू करंट जा रहा है, कितना कितना 1 एम्पियर, यानी सर ये तो सीरीज में है ना पूरे के साथ, यहां से तो सारा करंट जाएगा, यानी सर्किट का टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर है. ओके सर, सो अब ये रेजिस्टेंस है 5 ओम. ओके, सो इसके थ्रू ए बी के थ्रू यानी इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सर, आई आर के बराबर. आई कितना इसके थ्रू 1 एम्पियर, आर कितना इसका 5 ओम, सो 5 वोल्ट सर. यस, सो हमें ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 5 वोल्ट. अब देखिए, अब अगर पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, अरे R1 के थ्रू 1 एम्पियर था, तो इन दोनों में से भी टोटल मिला के 1 एम्पियर जाएगा. सो सर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, और टोटल करंट तो बताइए 1 एम्पियर. सो सर इन दोनों का मिला के R 1 by R is equal to 1 by 10 plus 1 by 15. सो सर इनका R आप सोल्व करोगे जब एलसीएम लेके, तो आपके पास आएगा 10 into 15 by 25. Okay, so sir it will be 150 by 25 means 6 ohm. Okay, इसके साथ 5 ohm किस में है, सीरीज में. so R total कितना हो गया सर्किट का 11 ohm. 5 plus 6 that is 11 ohm. नहीं आया समझ में सर, इन दोनों का मिला के पैरेलल में कितना आया 6 ohm. ये इस पूरे के साथ सीरीज में है, so 5 plus 6 15 ohm. अब पूरे सर्किट का करंट कितना है 1 एम्पियर है सर. ओके, सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा I इंटू R. I इज 1 एम्पियर, R इज 11, सो पोटेंशियल ऑफ द होल सर्किट इज 11 ओम. यानी ए से सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सॉरी नॉट ओम, इट इज वोल्ट, 11 वोल्ट. यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस 11 ओम. I hope it is quite clear to everyone. That was very easy one. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Now this question says when two resistors R1 and R2, काफी इंपॉर्टेंट है my dear students. When two resistors R1 and R2 are connected in parallel, okay, the net resistance is 3 ohm. Okay sir, जब R1 R को पैरेलल में यूज करते हैं तो 3 ओम है, जब सीरीज में यूज करते हैं तो 16 ओम है. तो R1 और R2 की वैल्यूज बताइए. so, सर जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो 16 ओम है, यानी सीरीज में तो सर R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 16 ओम. ओके सर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. ओके, और सर जब पैरेलल में है तो 3 ओम है उनका रेजिस्टेंस, यानी सर 1 by R1 प्लस 1 by R2 इज इक्वल टू 1 by 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. यस, अभी इक्वेशन नंबर 2 को और सोल्व करेंगे, तो मैं अगर इसको एलसीएम ले लूं R1 R2, सो ऊपर आएगा R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 1 by 3. यस सर, सो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है सर, R1 प्लस R2 की 16, तो यहां पे पुट करता हूं, सो 16 by R1 R2 इज इक्वल टू 1 by 3. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सर R1 R2 की वैल्यू आपके पास 48 हो गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
1 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 है। दोनों का यूज करके आप इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास आया यस R1 R2 इज इक्वल टू 48, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 48। अब मैं R2 को क्या लिख सकता हूं, 16 माइनस R1। सो R1 इंटू 16 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 48। यस और नो, आई होप इट इज क्लियर। सो अब आप क्या करेंगे, 16 R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 48। यस सर, सो R1 स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, यानी R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब R1 को कॉमन ले ली, R1 स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, 12 R1 माइनस 4 R1। यस सर, 12 और 4 16 हो गया माइनस का फिर से, सो प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम इसके फैक्टर करने के बाद R1 को अगर मैं कॉमन लूं तो R1 माइनस 12 माइनस 4 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पे R1 माइनस क्या बचेगा, 12। सो दैट इज इक्वल टू 0, यानी R1 इज इक्वल टू 4, R1 इज इक्वल टू 12 माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो यहां से अपने पास ये आएगा कितना, R1 कॉमन ले लिया, R1 माइनस 12 माइनस 4 कॉमन लिया था, सो यहां पे कितना बच गया R1 और ये आ गया माइनस 12 माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब R1 की वैल्यू 2 है, एक 4 है और एक 12 है, यानी अगर R1 4 होगा तो R2 12 हो जाएगा, R2 4 होगा तो R1 12 हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो वन इज 4 ओम, अदर इज 12 ओम। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, क्योंकि आप 4 और 12 को सीरीज में लोगे तो 16 हो जाएगा, 4 और 12 को पैरेलल में लोगे तो 3 ओम हो जाएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एवरीवन। सो नाउ देयर आर ए लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। Let me wait, let me see. Actually the session is going very lengthy today, sorry for that, लेकिन सीरीज और पैरेलल का आज हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे, तो चला लेते हैं थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, या फिर आप 2-3 हिस्सों में देख लीजिएगा पूरे सेशन को। यस, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर और कुछ नहीं करना। अगर ये क्लियर है तो फिर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यहां पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सेज कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ले लूं, ओके 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 इस तरह से, और ये A है, ये B है और ये C है, और वो बोले कि A और ये है 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। उसने कहा फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड C। क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द इन द गिवन फिगर फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। अगर वो बोले, आप बोलोगे सर A एंड C के बीच तो 4 ओम है, नहीं, वो जब भी दो टर्मिनल्स के बीच बोलता है तो एक टर्मिनल A एंड C बोलता है तो A से तो करंट को एंटर करा दीजिए, ओके सर, और C से करंट को एग्जिट करा दीजिए, ओके सर। तो आप बताइए, जो A से करंट गया वो ऐसे गया है ना, यानी सर कुछ हिस्सा तो 4 में से, और जो 4 में से गया वो इनमें से नहीं गया, यानी इनमें से अलग गया। जो इस वाले 4 में से गया वही इस वाले में से गया, यानी ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और इसके साथ किसमें है, पैरेलल में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्विवेलेंट टू लाइक दिस। सर ये A था अपने पास, ये वाला पॉइंट, तो सर A से 2 रजिस्टर्स तो ये रहे, और सर A से एक रजिस्टर ये रहा, और ये है सर आपका C। इज इट क्लियर एवरीवन? सो सर ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सो 8 ओम हो गया, ये सीरीज में है दोनों, और ये वाला है 4 ओम। सो 8 और 4 जब पैरेलल में होंगे तो कितना बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। सो सर 8 is the LCM 1 plus 2, 3/8 means 8/3 ओम। सर क्या क्लियर है सबको? अब अगर वो आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस बताइए B और C के बीच, तो सर B से एंटर करवा देंगे और C से एग्जिट करवा देंगे, आएगा तो उतना ही, लेकिन ये वैल्यू चेंज कर सकता है, फिर ये और ये सीरीज में हो जाएंगे और ये इनके साथ पैरेलल में। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। सो नाउ लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, आप बताइएगा ध्यान से, अगर मैं रजिस्टर्स को ऐसे लेता हूं,
ओके, और यहां पे कनेक्ट करता हूं इस तरह से, और यहां कनेक्ट करता हूं इस तरह से। बताइए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है? पॉज कीजिए, सोचिए और फिर बताइए। सर जैसे करंट जाएगा ना, R1 में से गया वही R2 में से, वही R3 में से। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग जाएगा। कैसे सर? देखिए ध्यान से, तीनों का एक एक सिरा तो एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और एक एक सिरा दूसरे पे। कैसे सर? देखो ध्यान से, यहां पे ना इसका ये वाला सिरा है, यस सर, इसका ये वाला सिरा है, यस सर, और इसका ये वाला सिरा है, ओके। और सर यहां पे इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा कनेक्टेड है। सो तीनों के एक एक पॉइंट तो एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा दूसरा पॉइंट या दूसरा दूसरा टर्मिनल किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ के मजा आया होगा। यस, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बीइंग शोन ओवर हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं, शायद अच्छा सा मिल जाए। प्रदीप की बुक के मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे यहाँ पे। आई होप ज्यादातर तो हम कर चुके हैं। ओके ओके ओके, सो लेट मी, ओके, यहां देखिए क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू कनेक्ट 3 6 ओम रजिस्टर्स। यस, 3 6 ओम के रजिस्टर्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम बन जाए। ओके, क्वेश्चन लिखिए, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 6 ohm resistors so that total resistance becomes 4 ohm. Total resistance becomes 4 ohm. सर तीन है 6 ओम के। सर अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो सर टोटल बन जाएगा 6 + 6 + 6 18 ओम। ओके, सर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो टोटल हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी 3/6। उसका उल्टा करूंगा यानी सर 2 ओम। तो सर 4 ओम कैसे होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं दो रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल लेके तीसरे को सीरीज में ले लूं, ओके, सो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, सो ये दोनों कितना बनाएंगे? 3 ओम, और ये कितना है? 6, सो टोटल कितना हो जाएगा? 9 ओम। सर अभी भी नहीं हुआ ये तो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं दो रजिस्टर्स को तो ले लूं सीरीज में इस तरह से, 6 और 6 को सीरीज में, और उनके साथ पैरेलल ले लूं 6, ओके, सो सर अब ये हो जाएगा 6 और 6 मिलके 12 ओम और इनके साथ पैरेलल में 6 ओम। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 1/12 + 1/6 कितना होगा? 1/R equivalent is equal to 1/6 + 1/12. सर LCM is 12, so 2 + 1 that is 3/12 यानी 1/4 यानी R equivalent is equal to 4 ohm. So I hope ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। So my dear students, अगले सेशन में हम, अगर ये सब क्लियर है आपको, हालांकि हम और ज्यादा क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, वहां पे पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप यकीन मानिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक ही सेशन में करेंगे। वो सेशन लगभग 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होगा और उसमें काफी मजा आएगा, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो 100% आएगा एग्जाम में, एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड, वो कैसे सोल्व करते हैं। सो आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छे से सारी चीजें सीखते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, और वहां पे उस सेशन पे जाने से पहले प्लीज 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 पहले के सारे सेशंस अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? जस्ट वेट। सो उस सेशन पे आने से पहले के सारे सेशंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तभी फायदा है आगे बढ़ने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अपनी डाउट या प्रॉब्लम related to any of the chapters of your class 10. Yes, within no time I will connect you to through WhatsApp, और अगर समझ में नहीं आता है तो हम Zoom मीटिंग के थ्रू भी मैं समझा सकता हूं, आपको स्क्रीन पे सब लिखा हुआ क्लियरली दिखेगा। Yes, so feel free to reach out to me at any point of time using this contact number being shown,
और सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।